कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे थे कि एकदम बीमार सा हो गए थे। दवाइयाँ भी काम नहीं कर रहे थे, बॉडी पता नहीं क्यों एकदम वीकनेस होती जा रही थी। लेकिन फाइनली आज हमने माइंड को सेट कर लिया है और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया है। अब मुझे वो कुछ भी नहीं करना है जो टेंशन दे, टेंशन फ्री रहना है और हमारा जो दिल करे, जो मन करेगा हम वो कर सकते हैं। तो आज फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि अब अपनी ज़िंदगी को हम नए तरीके से जिएँगे। और वैसे में 2 दिन के बाद होली है, तो होली पे कुछ स्पेशल करना है। इसके लिए अब मुझे टेंशन फ्री रहना है गाइस। फाइनली अब थोड़ा टेंशन से बाहर आ गए हैं। तो आज हम फाइनली डिसाइड कर लिए हैं कि लाडो को लेकर चलते हैं बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि कम से कम आज 4 से 5 दिन हो गया घर में बैठे बैठे और मैं काफ़ी बीमार हो गई थी। और डॉक्टर भी परेशान हो गए हैं मुझसे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा दवा खा रही हूँ ना कि पूछो मत। यहाँ पे मैं लाडो को कर रही थी तैयार, और एक पैर का सैंडल पहन के ये डांस कर रही थी। मेरे पर्स निकाल के फेंक रही थी, क्योंकि उसको पता है कि उस बैग में पर्स रहता है और जो कार्ड होता है ATM कार्ड वगैरह, इससे लाडो बहुत खेलती हैं। इसके लिए वो पर्स में से ढूंढ रही थी कि कार्ड वगैरह मिल जाए और हम खेलें। यहाँ पे सिम्बा भी आ ही गया था देख के कि कहीं ये तो इन लोग जा रहे हैं। लाडो के लिए मैं सोच रही थी कि आज बॉटल में पानी ले लेती हूँ, क्योंकि मैं लाडो को आज बहुत दूर तक घुमाने वाली हूँ और मैं भी घूमने वाली हूँ, क्योंकि आज ना पता नहीं क्यों मूड बनाई हूँ कि मैं जाने वाली हूँ बहुत दूर, जितना दूर हम चल सके अपने पैरों से। तो उसके बाद हमने अपने पानी पीने के बाद हम तैयारी कर ही रहे थे कि लाडो पर्स में से 200 का नोट निकाली और उसको फेंक रही थी। मुझे तो लगा फाड़ न दे, जब जैसे मैं उसको उठा के एक साइड में रखी ना, उसको लाडो फिर से छीन के फेंक दी। ये देखिए, फाइनली हम हो गए हैं तैयार और अपने लाडो को लेकर निकल पड़े हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सीढ़ी को चढ़ने उतरने में, क्योंकि मैं बच्ची को लेकर सीढ़ी चढ़ती हूँ। यहाँ पर जैसे ही बिल्डिंग के नीचे आई तो वहाँ पर छोटी सी बच्ची वैसे ही उसी तरीके से चैन पर झूले झूल रही थी। इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं लाडो को लेकर अपने चल देती हूँ अपने अगले पड़ाव के लिए। जैसे मैं रास्ते में जाती हूँ ना, मुझे बहुत ही प्यारा सा शॉप दिखता है और मुझे ऐसा लगा कि लाडो पहचान गई थी, क्योंकि जब लाडो के पापा थे ना तो लाडो को पर डे उसी शॉप पे लेकर जाते थे जहाँ पे लाडो जाके स्टॉप हो गई है। और फाइनली वो सबको पहचान भी गई हैं उस दुकान पे। तो यहाँ से हम निकल रहे थे, तब से छोटी सी बच्ची थी तो बोली कि आंटी आंटी हम भी आपके साथ चलेंगे। हम कि चलो ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ। तो फिर मैं यहाँ पे आई और लाडो उस शॉप को देख के वहीं पे खड़ा हो गई थी और उसको छूने लगी थी। मुझे पता था कि लाडो उसी शॉप पे आई हैं, क्योंकि इसके पापा ने यहीं पे हमेशा लाडो को केक खिलाते थे। तो यहाँ पे ना केक पकड़ के लाडो रोने लगी कि मम्मा मुझे केक खिलाया। तो फिर मुझे याद आया कि लाडो के पापा थे ना, तो उनको पर डे केक खिलाते थे, तो क्यों ना आज हम इनको खिला दें, क्योंकि आज इतनी दूर से आए हैं। तो यहाँ पे मैं लाडो को अंदर गई तो फिर केक खरीदी, फिर लाडो को मैं खिलाई और इतने प्यार से ये खाई, नाच नाच के इतने ज़्यादा हैप्पी हो गई थी कि पूछो मत। हमको लग रहा है कि लाडो के पापा को जाके 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, और उसके बीच में सिर्फ एक दिन मैं लेकर लाडो को गई थी खिलाने के लिए केक। और आज तो रास्ते में मिल गया था तो लाडो बहुत जिद करने लगी, तो फिर मैं लेकर आई। तो इतने दिनों के बीच में लाडो गैप दी थी, तो केक बहुत दिनों के बाद मिला है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे खाने के लिए और बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। उसके बाद रास्ते में ना थोड़े से सब्जी वाले भैया थे, यहाँ पे बेच रहे थे काकड़ी, तो हमें काकड़ी लेना था। जब मैं काकड़ी लेने आई तो लाडो वहीं पे बैठ गई और भैया को छोड़ ही नहीं ले रही थी। मतलब मैं बोली कि लाडो चलो मैं जा रही हूँ बेटा, लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि लाडो का कोई भाई बैठा है सामने, तो वहाँ सामने बैठ के सब्जी बेचने लगे। फिर मैं सारे शॉपिंग करने घूमने घामने के बाद जैसे मैं ऊपर आई तो सीढ़ी चढ़ना पड़ा मुझे 4 मंजिला। मेरी तो हालत ही पूरी ख़राब हो गई, लेकिन जैसे मैं घर आई, सिम्बा से मिली तो मैं पूरी हैप्पी हो गई, क्योंकि इसको पता था कि ये मम्मा आ गई है। मैं इसको बहुत टाइम तक छोड़ के गई थी और देखिए कितने ज़्यादा किसियाँ कर रहा है। ये बहुत प्यार करता है, हमारी पूरी फैमिली से प्यार करता है। जब रात हो गया तो मैं लाडो को टेरेस पर टहलाती हूँ, क्योंकि हवा बहुत ही प्यारा सा आता है और इसकी वजह से लाडो सो जाती हैं। तो इनको मैं टहला रही थी और ये हल्की सी नींद में थी, इसके लिए वो बोल नहीं रही थी। मैं लाडो के पापा को मिस कर रही थी और मैं बोल रही थी लाडो पापा पापा, वो पापा नहीं बोल रही थी क्योंकि उनको सोना था। उसके बाद जब शाम के टाइम में, जब हम इस टाइम में करीबन 8 बज रहा है, टेरेस पे आते हैं तो इसमें हवा इतना प्यारा चल रहा है कि पूरे पेड़ पौधे घूम रहे हैं। फिर मुझे भूख लग गई थी, थोड़ी सी गुजिया खाएं, क्योंकि अभी होली का टाइम चल रहा था, गुजिया बना हुआ था। तो हम लाडो को खिलाएं, थोड़ा सा हम खाएं। और टेरेस पे मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुकून जो है ना वो मुझे टेरेस पे ही मिलता है। चारों तरफ कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, दरवाज़ा बंद करके 4 दीवारी के बीच में रहना पसंद कर रही थी और अंदर से घुट रही थी, जैसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। तो फाइनली लाडो के पापा मुझे बहुत समझाए हैं कि वंदना देखो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करो, तुम अपने आप को चेंज करो, बदलो। तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया है कि आज से ही हम अपनी ज़िंदगी को अलग तरीके से जिएँगे। तो यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं ना वो मुझे बहुत सारे लेने पड़ते हैं और इन दवाइयों के सहारे ही जो मैं चल रही हूँ, पता नहीं क्यों।
वैसे जैसे लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। फिर जाके मैं दवाइयों का सहारा ली तो फिर जाके सही अभी अपने आप को सँभाल पा रही हूँ। मुझे दवाई खाना बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल पसंद नहीं है दवाई खाना, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी में खाना पड़ता है। यहाँ पे लाडो गाना गा रही थी, वैसे तो मैं बैक आवाज़ दे रही हूँ तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन वो गाना गा रहे थे, उसके एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं। अभी धीरे-धीरे बोलने लगी हैं। जब मैं गाना गाने लगी तो मुझे लाडो को पैर से मारने लगी, मम्मा आप मत गाओ, मैं गा रही हूँ। ऐसा लग रहा था लाडो मेरा सर दबा रही हैं और कितने प्यार से देखिए लैपटॉप चलाती हैं। ये अभी हैं टोटल 17-18 महीने की, लेकिन लैपटॉप बहुत अच्छे से चला लेती हैं और अपने कार्टून को तो अच्छे से चला के देख लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। गाइस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।